हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो आज है संडे का दिन और नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ी और चने की दाल के मंगोड़े। तो चने और मूंग की दाल को मिक्स करके जो मंगोड़े बनते हैं ना, वही। तो सभी लोगों का पहले तो चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। और बन रहा है नाश्ता। संडे का दिन था तो सोचा कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल को ना रात में भिगो कर रख दी थी, चने और मूंग की दाल को। तो मैंने पीस कर सुबह के पहले मंगोड़े बनाए और फिर बची हुई दाल का मैंने यहाँ पर बड़े जो बनते हैं ना, बहुत लोगों को पता होगा, तो वो बना दिए थे। और पूड़ी वगैरह सेक कर मैंने सब लोगों को नाश्ता करा दिया था घर पर। और अब करूँगी मैं भी नाश्ता, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगने लगती है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बने रहिए आज के व्लॉग में। संडे का दिन है, कैसा क्या जाता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल नाश्ता लेकर बैठ गई थी और नाश्ता करने के बाद बाहर आई, देखा बहुत ही अच्छा मौसम था। तो सोचा थोड़ा सा मौसम के बारे में भी शूट किया जाए, क्योंकि ऐसा मौसम मुझे बहुत ही पसंद आता है। कम से कम धूप नहीं है। और बस इस मौसम में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो कपड़े धुले होते हैं ना हमारे, वो सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे 2 दिन से कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे, थोड़े सूख रहे हैं फिर गीले हो रहे हैं। तो इस चक्कर में ना बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो सीते थे, तो मैं उन्हें हवा में डाल दी थी कि बस वो जैसे तैसे थोड़े बहुत सूख जाएं और फिर मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख दूं। तो बस यही रहा आज का दिन, ऐसे ही कुछ निकल रहा है। और फिर मैं आ गई थी शाम को किचन में वापस से चाय वाय नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए। और जैसे कि सभी को पता है शाम का नाश्ता जो होता है, तो उसके लिए आ गई थी। तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पर चाय। और नाश्ते में ना कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी, इसीलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो सुबह हमने इतना ऑयली मैंने बनाया था ना, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऑयली खाना पसंद नहीं करते, जैसे पूड़ी वगैरह और ये सब जो मैंने बनाया था, मंगोड़े भजिए वगैरह। तो उन्होंने कहा सोनम कुछ भी एक्स्ट्रा नाश्ते में मत बनाना, जो है वही देना खाने के लिए। तो वही सवेरे के मंगोड़े वगैरह बच गए थे ढेर सारे, तो मैंने कहा चलो ठीक है यही खा लेना। तो वही मैं करूँगी। और यहाँ पे ना शक्कर के डब्बे में ना शक्कर ख़त्म हो रही थी, मतलब। तो मैंने कहा चलो इसको भी पलटा लेती हूँ। फिर पता तो है, मैंने आप लोगों को सारे व्लॉग्स में बताया ही है कि ख़त्म होता है चीज़ें तो मैं उन्हें वापस भरने से पहले धोकर रख देती हूँ और धोने के बाद सुखा कर ही भरती हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये खाली तो हुआ एटलीस्ट, फिर मैं उसमें चीनी भी भर दूँगी। और यहाँ पर मैंने रख दी चाय बनने के लिए। और फिर उनके लिए दूध भी बनाना था। यहाँ पे मैं देख रही थी नाश्ते के लिए काफ़ी है खाने का, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ना मैंने जो मखाने वगैरह रोस्ट करके रखे थे ना मून के लिए, तो मैं वही चेक कर रही थी। तो यहाँ पे अब मैं ना बर्तन भी धोने की तैयारी कर ले रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हो जाते हैं। तो वही कर रही थी मैं। और यहाँ पे मैं कुछ काम भी करने लगी थी। और ना संडे का दिन कुछ ऐसे ही निकल जाता है, क्या ही बताएं। सोचती हूँ, मतलब हस्बैंड की 2 दिन की छुट्टी रहती है, ऐसे निकल जाती है। सैटरडे को भी कहीं मतलब वहाँ चले गए थे नाना जी को देखने के लिए। और फिर उसके बाद संडे मैंने बताया था ना, नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मतलब वो फिर शांत हो गए थे। तो फिर यही जा पाए थे, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था बारिश का। और फिर मून को लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है, वो बात बात पर ज़रे ज़रे में बीमार पड़ने लगता है, इस कारण से मैं नहीं जा पाई थी। और फिर घर पर भी कोई नहीं था, जो मून के दादा हैं वो भी घर पर नहीं थे, वो गए हुए थे, इस कारण से मैं नहीं जा पाई थी। और यहाँ पर चाय वाय बना लिए, तो अब हम लोग चाय वाय पियेंगे। और उसके बाद ना जो ढेर सारे कपड़े हो रखे थे ना इतने, तो मैंने सोचा उनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि नहीं रख पाती हूँ फिर वो दूसरे दिन तक पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब होने के बाद फिर मैं वो भी करके रख दूँगी काम, क्योंकि कपड़े धुले हुए ना जितना टाइम बाहर रहते हैं तो वो फिर से गंदे ही दिखने लगते हैं, साफ़ नहीं लगते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी धुले हुए बर्तन रखे थे ना, उनको वापस से रैक पर लगा दूँगी। और उसके बाद जो गंदे बर्तन अब निकलेंगे, चाय वाय ये सब, तो उनको धोकर रखूँगी। तब तक कि मेरी चाय पकती रहती है, मैं सारा काम कर लेती हूँ। मुझे ना काम बहुत फटाफट से करना होता है, इसलिए कि मून का ना कभी भी मूड हो जाता है, ये दे दो वो दे दो, ऐसा करो वैसा करो, तो उस कारण से मैं जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम कर लेती हूँ।
तो बस वही सब कर रही थी और यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी। चाय भी बस बन जाएगी तो फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे और फिर पानी वानी भरना होता है, क्योंकि सभी को पता है, बताया मैंने हर ब्लॉग में कि हम लोग क्या दोनों टाइम पानी भर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बोरिंग है तो रखा हुआ पानी नहीं पीते, भर लेते हैं ताज़ा। तो बस वही सब करना था। तो यही सब होता है डेली रूटीन में, जो डेली का रूटीन होता है डेली व्लॉगिंग में, यही होता है मेरा ज़्यादातर। और फिर कुछ स्पेशल कभी होता है तो उसका भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो उनके पापा ने पानी वानी भर लिए थे और मैं आ गई थी यहाँ पर। कपड़े जो भी मैंने बताया ना ढेर सारे धो रहे थे 2 दिन से, लेकिन सूख नहीं पा रहे थे प्रॉपर। तो जो भी थोड़े थोड़े सूखते जा रहे थे तो मैं आ गई थी उनको फ़ोल्ड करके रखने को। हॉल की हालत देख सकते हैं, सारी जगह सिर्फ कपड़े ही कपड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ना बारिश के मौसम में तो यही होता है ना, कपड़े 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 धोना सुखाना। और बदबू भी नहीं आना चाहिए, सीलन वाले कपड़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बदबू आने लगती। तो कम से कम मैं ना कपड़ों को 2 से 3 दिन सुखाती हूँ। अगर प्रॉपर धूप निकल जाती है तो फिर कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर धूप नहीं होती ना तो फिर मुझे 2 से 3 दिन उन्हें हवा में रखना पड़ता है, फिर ही मैं उनको अलमारी में रखती हूँ। और यहाँ मून देख सकते हैं आगे पीछे घूम रहा है कपड़े ले लेकर, ये सूखा नहीं है, ये गीला नहीं है, मम्मा ये ऐसा है वैसा है। और ये ना मुझे बहुत कभी कभी ना परेशान करने लगता है, तो इसको डांट भी देती हूँ हालांकि। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही समझदार है, कभी कभी ज़िद पर भी आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा मेरा बच्चा है, बहुत समझता है अपनी माँ को। लेकिन जब ज़िद पे आ जाता है और ज़्यादा लाड हो जाता है ना, तो फिर तो मत ही पूछिए इसका काम क्या होता है। तो ये यहाँ पे चादर उठाकर मुझे दे रहा था कि मम्मा इसको भी फ़ोल्ड करो, इसको भी फ़ोल्ड करो। तो मैंने कहा हाँ बेटा कर देते हैं। और ना ये ब्लॉगिंग मैं कर लेती हूँ सारे दिन की, पर ना वॉइस ओवर करने के लिए ना मुझे रात में ही टाइम मिलता है, जब सब लोग सो जाते हैं। मून भी सो जाता है, क्योंकि मून जगता रहता है और मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे नहीं करने देता, बार बार आता है ये करना वो करना। तो इसलिए मैं जब वो सो जाता है ना तो फिर मैं ये लेकर बैठती हूँ, सारा दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि ना उनके पापा देखिए पानी में भर रहे हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे मैं फ़ोल्ड कर ली थी, मतलब आधे से ज़्यादा कर ली थी, थोड़े से रह गए थे वही कर रही थी। और तब में उनके पापा आ गए, बोलते हैं हाँ तुम ना ब्लॉग स्टार्ट करके रखिए। मैंने कहा तो बस यही था कुछ आज का रूटीन। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और गाइस जो भी नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और ना एक कोई है जिनका कमेंट मुझे बार बार आ रहा है, बट उनका कमेंट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, उनका नाम मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से उनका नाम मैं यहाँ पे बताऊँगी कि क्या है। तो मुझे बार बार वीडियो पे कमेंट कर रही हैं, ब्लॉग पे, पता नहीं क्या है उनका, मुझे ना उनकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। तो क्लियर बताइएगा जो भी है आपका, मैं रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। और फिर से कहूँगी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बताएं मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें गाइज़। और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। बाय बाय।